लेकिन अब आप ये बताएं विभूति जी, ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी? अब जो है भाई साहब ने मेक्सिको को भी थ्रेटन कर दिया है और कोलंबिया को भी थ्रेटन कर दिया है, ग्रीनलैंड को भी थ्रेटन कर दिया है, और थोड़ा थोड़ा तो भारत के बारे में भी बोले हैं। वेल, ही इज नॉट मेकिंग मी हैप्पी। अब पता नहीं कैसे, आई मीन व्हाट इज द मेथड ऑफ मेकिंग हिम हैप्पी? आई डोंट नो व्हाट इज ही हिंटिंग। आई डोंट थिंक मोदी जी इज गेम फॉर दैट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसके जो काम करने का तरीका है, एक होता है लीडरशिप में कहते हैं कि सबको साथ लेके चलो, लेकिन ये अकेला चलो रे चल रहा है, इफ आई मे कोट दैट। हम कर रहे हैं, मुझे जो करना है, आपको जो सहना है सहो, लड़ना है लड़ो। दैट इज हिज, उसका अपना लीडरशिप स्टाइल है। उसमें सवाल ये उठता है कि ट्रम्प जो है, ये अभी जो है दुनिया बड़ी बुरी स्थिति से गुजर रहा है, वो उसका एडवांटेज ले रहा है, पूरा कैओस थियरी से लेके चल रहा है, सबको हिला डालो, बुल इन द चाइना शॉप जो कहते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से इस ट्रम्प की लीडरशिप का बड़ा अच्छा डेफिनेशन है। ये कहां किसको चोट लग रही है, आई डोंट गिव अ डैम, मेरा क्या काम हो रहा है मुझे वो देखना है। दैट इज द फिलॉसफी, और जिसको हम भारत में हमेशा से कहते आ रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सो बिहाइंड द फसाड एंड द पोएट्री एंड द वर्बियाज ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, जो होना है वो होना है, जो करना है वो करना है। गुंडागर्दी खूब चलेगी। हाँ, जैसे कि यहाँ भी कहते हैं, मैन हैज गॉट टू डू व्हाट ही गॉट टू डू। नो गांधी तो गिरदी गर्दी, नो, तो ओनली गुंडागर्दी। मेरे विचार से दुनिया के डंडा चलाना पड़ता है। गुंडागिरी, दादागिरी चलती है, गांधीगिरी नहीं चलती इंटरनेशनल रिलेशंस में। दिस इज, ये समझना भारत के लिए जरूरी है। मैं तो हमेशा से इस बात को मानता हूं, दुनिया में जो हो रहा है, आप उसका क्या फायदा उठा रहे हैं। दैट्स सिंपल, बड़ा सिंपल सा मुद्दा है मेरे लिए। दुनिया में आज कहीं पे 6 इंच की बर्फ गिरी, मैं स्कीइंग के लिए गया या मैं वहां पे स्नोमैन बना रहा था। तो ये चीज देखना समझना जो है, बड़ी बारीकी से हमें देखना होगा कि इट इज, आपने अभिजीत ने चर्चा की नाटो के बारे में, यूक्रेन के बारे में। ट्रंप जो है इस बात पे पकड़ा गया, ही हेट्स नाटो, ही हेट्स ईयू, ही डजंट लाइक देम। ही बिलोंग्स टू द स्टीफन कोहेन स्कूल ऑफ थॉट कि अमेरिका को रशिया से बात करनी पड़ेगी, बिकॉज आप ही दोनों देश हो इतने न्यूक्लियर पावर से सशक्त हो कि आप दुनिया का तो अपना तो छोड़ो, दुनिया का भी सर्वनाश कर सकते हैं। तो स्टीफन कोहेन ने एक समारोह में, जहां मैं भी था, उसने यही कहा था। न्यूयॉर्क डेमोक्रेट है वो, था वो, गुजर गए वो। उन्होंने ये कहा था कि रशिया के बारे में, और वो रशिया एक्सपर्ट थे अमेरिका में, सारे के सारे प्रेसिडेंट उनसे सलाह लेते थे, और उसने ये कहा था कि अमेरिका को रशिया से बात करनी पड़ेगी, करना चाहिए। ट्रंप इस मामले में बिल्कुल सही है। ये मेरे सामने एक समारोह में उसने कहा था। उसने ये भी कहा था कि इट इज इंटरेस्टिंगली अनफ, इट सेज कि मेरे पार्टी ने, डेमोक्रेटिक पार्टी में सोशलिज्म, इस्लामिज्म का इतना कब्जा हो गया है कि वो रशिया के खिलाफ है। रीसेट, हिलरी क्लिंटन की रीसेट वगैरह बेकार है। This is Stephen Cohen saying it. I have heard it. I'm not telling you a Kimvadanti. I'm telling you the truth that I heard. So the point of the matter remains कि Trump जो है पकड़ा गया एक मामले में, and that मामला is white supremacy part. NATO is the only global war club in the world. एक ही दुश्मन है उसका, रशिया. This is East India Company operating under the NATO umbrella and EU umbrella. The 21st century version of that. ये आ रहा है, नेटो को डिसमेंटल करना पड़ेगा। और मैंने आपके साथ ही चर्चा में संजय जी मैंने कहा था, अगर जी को पीनट साइज ब्रेन होता तो वो इस बात को मानता कि इंडिया के साथ इंडो पैसिफिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाता, इप्टो, विद द सेम नेटो टर्म्स एंड कंडीशंस। देखिए फिर मजा क्या आता उसमें। तो नेटो को डिसमेंटल करना बहुत जरूरी है। EU bureaucrats are trying to revive the imperialism and colonialism. उसको बंद करना जरूरी है। That's what is more important. ये तेल वेल का चक्कर तो चलता ही रहेगा। रेजिम चेंज तो कोई पहला तो है नहीं। कितने सारे रेजिम चेंज, अभिजीत कैन गिव यू द डेटा एंड द नेम्स. I don't have memory for the names like that, but you can tell how many regime changes US has done and the global authority has done. EU does.
NATO does for their own selfish needs. भारत को इसमें ये सोचना पड़ेगा कि आई एम वेलकमिंग दिस फेलोज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स स्टेटमेंट, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मत आओ। भाई यही हमारा काम है। आप कह दीजिए कि इंडियन हेमिस्फीयर में मत आओ तुम। अगर हमने इक्विवेलेंस ड्रॉ नहीं की तो क्या फायदा उठाया हमने? अपनी प्रोटेक्शन के लिए और अपने को प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने के लिए आपको हर चीज करना चाहिए। जिस तरह से हम और आप तीनों ही, अगर हम पे व्यक्तिगत रूप से किसी ने प्रहार किया तो हम लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, या हम कहेंगे अतिथि देवो भव? हम तो वो नहीं कहेंगे। लड़ना तो है, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, और कभी न कभी तो दादागिरी करनी पड़ेगी, अपना लक्ष्मण रेखा बनाना पड़ेगा। अगर दिस इज यथार्थ, दैट्स जियोपॉलिटिक्स। आर यू डूइंग व्हाटएवर यू नीड टू डू टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड योरसेल्फ और नॉट? हादसे तो होते रहते हैं, हमेशा इंसिडेंट्स होते रहेंगे, सही या गलत। Another issue that I want to throw to both of you, which is my favorite one. बहुत से लोग लीगल, मॉरलिस्टिक, एथिकल चर्चा पे चले जाते हैं। कभी मैंने ये सोचा है कि एथिकल एंड मॉरल, दीज आर टू वर्ड्स जिसको कि पॉलिटिकल पंचलाइन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। वो हमारे लिए है, आपके लिए। आपको ऐसा करना चाहिए, हम जो कर रहे हैं मुझे करने दो। So ethics and morality are the two words very shamelessly used to fool you and I. That's my thought. You agree or disagree is a different matter.